निरीक्षण करके वहां की भौगोलिक तथा सांस्कृतिक घटकों की जानकारी प्राप्त करना क्षेत्र अध्ययन कहते हैं। तो अभी बांटा गया है। तो आ है क्षेत्र अध्ययन, वह है क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत। क्षेत्र अध्ययन महत्व में जो है पूर्व तैयारी, उपयुक्त सामग्री, सावधानी क्या बरतनी है, और क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत लेखन में साधन, आधार, इसमें जो है संकलित की गई जानकारी, छायाचित्र, मानचित्र, तालिकाएं, चित्र इत्यादि। इसमें जो है जो हम लोग वृत्तांत लिखन लिखते हैं उसमें प्रस्तावना, जानकारी की प्रस्तुति। अभी क्षेत्र अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो हम जो है कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कैसे जो विद्यार्थी हैं, शिक्षक एकत्रित होकर वहां पर क्षेत्र अध्ययन के लिए पहुंचते हैं। कहाँ कहाँ क्षेत्र अध्ययन हो सकता है, कहीं रेगिस्तानी प्रदेश है, मिट्टी के विषय में है, घास, धामन घास, भूरट घास, सेवन घास। अभी महत्व क्या है कि भौगोलिक संकल्पना, घटकों तथा प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना, मानव तथा पर्यावरण के सहसंबंधों की जानकारी प्राप्त करना, क्षेत्र अध्ययन के लिए चुने गए क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी अध्ययन करना। अभी पूर्व तैयारी क्या है कि क्षेत्र अध्ययन का स्थान निश्चित करना, क्षेत्र अध्ययन का उद्देश्य निश्चित करना, क्षेत्र अध्ययन की समय सारणी तैयार करना, क्षेत्र अध्ययन के लिए अत्यावश्यक जो है वह मानचित्र, महत्वपूर्ण जानकारी, अनुमति पत्र आदि का संकलन करना। ये हमें जो है पूर्व तैयारी करनी होती है। क्षेत्र के उद्देश्य तथा चुने गए स्थानों के अनुसार प्रश्नावली को तैयार करना। अभी जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि कहाँ से जो है कहाँ आपको जाना है तो उसकी तैयारी कैसे करना है। नल दुर्ग जो है, फिर सोलापुर, इंदापुर, उजनी जलाशय, उर्ली, कंचन, हड़पसर, पुणे, सिंहगढ़, लोनावला, खोपोली और अलीबाग। तो जो है इस तरह से जो मैप है उसको भी अपने साथ में रखना है, उसका अध्ययन करना है। अभी उपयुक्त सामग्री क्या है? अभिलेख, कॉपी, नमूना प्रश्नावली, कलम, पेंसिल, मापन पट्टी, दिशा सूचक, नमूने इकट्ठा करने की कागज की थैली, मानचित्र, कैमरा, दूरबीन, प्रथमोपचार पेटी। सावधानी क्या बरतनी है? शिक्षकों की सभी सूचनाओं का पालन करना, क्षेत्र अध्ययन के समय पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाना, क्षेत्र अध्ययन के उद्देश्य प्राप्त करने की दृष्टि से विभिन्न जानकारी का संकलन करना। ये बच्चों मैं ये रिवीजन इसलिए कर रहा हूँ कि आपके दृष्टि में ये आए कि आपने पहले क्या किए और अभी आपको जो बोर्ड का प्रश्न पत्र है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 7 उसमें पाठ क्रमांक वो कहाँ कहाँ पर इसके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी देखिए इसमें जो आप साथ में लेकर जाते हैं बैग हो, वाटर बॉटल है, लिखने के लिए कॉपी पेन है, धूप वगैरह से बचने के लिए टोपी है, दिशा सूचक है, फर्स्ट एड है, कैमरा है, दूरबीन है, नक्शा है। इसको आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने मन से ही लिख सकते हैं। अभी क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत, तो क्षेत्र अध्ययन का कार्य पूर्ण हो जाने पर उसके विषय में जो हम लोग लिखते हैं ये वृत्तांत लेखन करना आवश्यक होता है। वृत्तांत लेखन संबंधी जानकारी निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर दी गई है। जैसे साधन, आधार, तो क्षेत्र अध्ययन द्वारा संकलित की गई जानकारी, क्षेत्र अध्ययन का स्थान का छायाचित्र लेना, क्षेत्र अध्ययन के उपयोग में लाए गए मानचित्र, रेखा मानचित्र, तालिकाएं, चित्र, साक्षात्कार पत्र इत्यादि जो है आपको
संकलन करना होता है। ये आपके आधार हैं। ये क्या है? साधन या आधार है। अभी मुद्दे, जब आप वृत्तांत लेखन करते हैं तो प्रस्तावना लिखनी होती है, क्षेत्र अध्ययन द्वारा संकलित की गई जानकारी, निष्कर्ष, ये जो है चीजें आपको क्षेत्र अध्ययन के वृत्तांत में करना होता है। अभी आप जो साधन का उपयोग करते हैं उसका उल्लेख करना होता है, रेल का कि बस का कि जो है जल मार्ग का। अभी आप जो है जो वृत्तांत लेखन करते हैं तो आपको किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जो है, जैसे है कि घारापुरी एलिफेंटा द्वीप के क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत लेखन, तो क्षेत्र अध्ययन का उद्देश्य, क्षेत्र अध्ययन द्वारा संकलित जानकारी, ठीक है, यातायात के साधन, जैसे अभी आपको मैंने चित्र दिखाया, और वहां पर जो आकर्षण है द्वीप के पर्यटकों का, ये सब जो है चीजें वहां आपको लिखनी होती है। इसमें चीजें प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड की परीक्षा में। एक वाक्य का जो विकल्प सहित उत्तर आपको लिखना होता है। जो प्रश्न क्रमांक 1 बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है कि सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए एवं उत्तर पत्रिका में फिर से लिखिए। तो बच्चों, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि आपने जो ये प्रश्न आता है इसको सिर्फ उत्तर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इसका जो ऑप्शन दिया गया है चारों में से, आपको सिर्फ उत्तर नहीं लिखना है, आपको ये पूरा वाक्य जैसे का तैसा लिखना है। उसके बीच में जो ये लाइनिंग है, यहाँ पे सही विकल्प लिखकर ये वाक्य को पूर्ण रूप से लिखना है आपको। ये नहीं है कि प्रश्न क्रमांक 1 लिख दिए और कोई जो है उसका सही जो उत्तर है ये आप लिख दिए। आपको बोर्ड की परीक्षा में कहा जाता है कि उत्तर पत्रिका में फिर से लिखिए, यानी ये वाक्य उत्तर सहित लिखना है, तो आपको ये ध्यान में देना है। तो आपको पाठ क्रमांक 1 से पाठ क्रमांक 1 से आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे है पहला कि यहाँ पर दिशा निश्चित करने के लिए डैश का उपयोग होता है, मापन पट्टी, दूरबीन, दिक्सूचक, कलम। ठीक है, तो आपको जो है इसका उत्तर लिखना है भाई दिक्सूचक दिशा के लिए, तो आपको इस तरह से उत्तर लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा गया है। जैसे क्षेत्र अध्ययन के लिए डैश उपयुक्त सामग्री नहीं है, तो नोटबुक, मानचित्र, कैमरा, ये तो उपयुक्त सामग्री है, अभी आपने देखा है पीपीटी में, लेकिन ये आरेखन पट्टी नहीं है, तो क्षेत्र अध्ययन के लिए आरेखन पट्टी उपयुक्त सामग्री नहीं है। आपको इस तरह से जो है करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि सही विकल्प चुनिए में बोर्ड की परीक्षा में पाठ क्रमांक 1 से प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, पाठ क्रमांक 1 से जो सही विकल्प चुनकर जितने भी प्रश्न है उनको आपको करना है। यानी प्रश्न क्रमांक 1 में, बोर्ड के प्रश्न क्रमांक 1 में आपको पाठ क्रमांक 1 से प्रश्न पूछा जाएगा। तो अभी जो है आपको प्रश्न क्रमांक 1 में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 तरह के प्रश्न कौन से पूछे जाते हैं कि एक तो है सही विकल्प चुनिए, दूसरा है सही सहसंबंध पहचानिए, तीसरा है सही समूह पहचानिए। तो पहले में तो निश्चित हो गया कि सही विकल्प, दूसरा पहले प्रश्न का जो दूसरा ऑप्शन है सही सहसंबंध पहचानिए, इसमें मोस्टली ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है पाठ क्रमांक 1 से। और जो तीसरा सही समूह पहचानिए उसमें भी कम पूछा जाता है। तो हमें किस पर ज्यादा जोर देना है, प्रश्न क्रमांक, बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न क्रमांक 1 में पाठ क्रमांक 1 से ज्यादातर हमको सही विकल्प चुनिए। ये जो प्रश्न आपके पीपीटी में आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी है कि सही और गलत आपको बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है प्रश्न क्रमांक 3 में कि सही है अथवा गलत बताइए। तो जो ये पाठ है
अभी मैंने बताया कि क्षेत्र अध्ययन के समय साक्षात्कार द्वारा स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो सही बात है, हमने जानकारी भी हासिल की है कि भाई जब हम क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते हैं तो हम लोगों का इंटरव्यू लेकर स्थानीय जो लोग हैं उनसे हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये सही बात है, आपको इस तरह से लिखना है। अभी क्षेत्र अध्ययन का नियोजन करना आवश्यक नहीं होता है, ये तो गलत बात है। भाई हर एक चीज का नियोजन करना होता है और जब आप क्षेत्र अध्ययन करने जा रहे हैं तो नियोजन करना अत्यंत आवश्यक है। अभी हम लोगों ने पीपीटी की शुरुआत में इसकी जानकारी पुनः हासिल की, तो क्या है, गलत है। क्षेत्र अध्ययन का अर्थ है मनोरंजन की दृष्टि से की जाने वाली यात्रा। तो जो क्षेत्र अध्ययन करने जाता है वो मनोरंजन करने नहीं जाता है। हाँ, आप जो है पिक्चर देखने जाते हो, मनोरंजन करते हो, हाँ, लेकिन यहाँ पर आप जानकारी प्राप्त करने जाते हो, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है। अभी है चौथा, प्रदेश तथा आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की उपजीविका के साधनों में अंतर होता है। तो जैसे प्रदेश जिस प्रकार का प्रदेश है और वहां की जो आवश्यकता है उसके अनुसार विभिन्न क्षेत्र के लोगों की उपजीविका के साधनों में अंतर होता है। सही बात है, ये तो एकदम निश्चित तौर पर सही है कि जो है जो आवश्यकता के अनुसार जो विभिन्न क्षेत्र हैं वहां की जो लोगों की उपजीविका के साधन है उसमें अंतर होता है। पांचवा है, वनस्पतियां विभिन्न क्षेत्रों की वर्षा का अंतर दर्शाती हैं। बराबर है। तो अभी आप कहीं पर भी जाते हैं तो वहां के जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, तो जैसे आप रेगिस्तानी प्रदेश में पीपीटी में आपने छोटे छोटे जो है पौधे या वृक्ष मिलते हैं, तो इसका मतलब है वहां पर बरसात का अंतर है, बारिश वहां कम होती है। लेकिन आप जो है जब आप हिमालयन क्षेत्र में जाते हैं, वर्षा वाले क्षेत्र में, पूर्वोत्तर राज्य में जाते हैं, घाट में जाते हैं, तो वहां पर आपको बड़ी बड़ी जो है वनस्पतियां, पेड़ पौधे मिलते हैं। तो किसका अंतर है, वर्षा के कारण है। तो जो है पांचवा जो है, और छठवा है, क्षेत्र अध्ययन के दौरान वनस्पतियां वृष्टि की मात्रा अंतर को नहीं दर्शाती है। तो ये गलत है। वनस्पतियां जो है जैसे सूखा है, ठीक है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है और बारिश वाला क्षेत्र है, उसमें अंतर तो आपको दिखाई पड़ेगा। अभी एक ये प्रश्न जो है मार्च 2019 की परीक्षा में पूछा गया है, बराबर है, बोर्ड में। इसका बताने का तात्पर्य यह है इस लेक्चर में कि जो आपको बोर्ड की परीक्षा है उसमें प्रश्न 3 में ये आपको पूछा जाता है, क्या है, सही है अथवा गलत है। अभी उसी प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 3 में एक वाक्य में उत्तर लिखिए, यानी कि ये प्रश्न क्रमांक 3 में एक वाक्य में उत्तर लिखिए में पूछा जाता है और सही अथवा गलत इसमें भी आपको पूछा जाता है। तो ये जो आपका पाठ है महत्वपूर्ण है और जिसमें ये एक एक नंबर के लिए पूछे जा रहे हैं, यानी जो प्रश्न क्रमांक 1 है जो उसमें सही विकल्प चुनिए उसमें आपको 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो प्रश्न है 3 उसमें एक वाक्य लिखिए, इस पाठ पूछा जाएगा, लेकिन नाम लिखिए में ये मोस्टली पूछा नहीं जाता है। सही अथवा गलत में आपने देखा पूछा गया है। ठीक है। उसके अलावा जो इसमें ऑप्शन है अंतर स्पष्ट करो उसमें भी लगभग नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये टिप्पणी में पूछा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रश्न क्रमांक 3 बोर्ड के प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें आपको 6 ऑप्शन है, 6 में से कोई एक प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें वाक्य में उत्तर, नाम लिखिए, सही अथवा गलत, कथन के आधार पर प्रकार, अंतर स्पष्ट कीजिए, टिप्पणी। तो ये जो है एक वाक्य में उत्तर, सही अथवा गलत और टिप्पणी, ये 3 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें पाठ क्रमांक 1 क्षेत्र अध्ययन से पूछा जाता है। आइए अब देखते हैं कि एक वाक्य उत्तर
कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको पूछे जाएंगे और उसका उत्तर किस तरह से लिखना है। अभी यहाँ पूछा जा रहा है कि क्षेत्र अध्ययन किसे कहते हैं। ठीक है, आपको ये प्रश्न पूछा गया क्षेत्र अध्ययन किसे कहते हैं, तो आपको जिस तरह ये उत्तर लिखना है उसी तरह से आपको लिखना है कि किसी स्थान का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके वहां की भौगोलिक तथा सांस्कृतिक घटकों की जानकारी प्राप्त करना क्षेत्र अध्ययन कहलाता है। बच्चों, मैंने पीपीटी की शुरुआत में ही दिखाया कि क्षेत्र अध्ययन क्या है, आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, बराबर है। ये सारी चीजों की जानकारी इसलिए मैंने शुरुआत पीपीटी में आपको पहले भी 2 लेक्चर में बताया गया है। तो आपको इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसके अलावा है कि क्षेत्र अध्ययन द्वारा किसी क्षेत्र से संबंधित कौन कौन सी बातों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी आप क्षेत्र अध्ययन करके उस क्षेत्र से संबंधित कौन कौन सी जानकारी आप एकत्रित कर सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्षेत्र अध्ययन द्वारा किसी क्षेत्र से संबंधित भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक बातों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आपको इस तरह से एक वाक्य का उत्तर लिखना है। अगर आप एक प्रश्न का आपने सही से उत्तर लिया और नंबर प्राप्त हो गया। अगला है तीसरा कि क्षेत्र अध्ययन के संदर्भ में आप किन किन दृश्यों के छाया चित्र खींचेंगे। तो आपको प्रश्न लेते हुए उत्तर लिखना है कि क्षेत्र अध्ययन के संदर्भ में हम फसलों, प्राणियों, पक्षियों, मिट्टी, पत्थरों, वनस्पतियों और घरों के छाया चित्र खींचेंगे। अभी आगे मैं पीपीटी में आपको दिखाऊंगा कि जब छाया चित्र वाला दिखाऊंगा तो आपने क्या है, इसके पहले 2 बार जब एक पाठ का एक मूल पाठ और दूसरा जो समीक्षा का हुआ था उसमें भी आपको पीपीटी दिखाई गई थी। तो हमको फसलों का, प्राणियों का, पक्षियों का, मिट्टी, पत्थरों, वनस्पतियों, इन घरों का, इन सबका छाया चित्र खींचना पड़ता है। अभी चौथा है कि क्षेत्र अध्ययन के दरमियान, ठीक है, क्षेत्र अध्ययन के दरमियान विभिन्न जानकारियां आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो उत्तर, क्षेत्र अध्ययन के समय हम प्रत्यक्ष निरीक्षण यानी वहां स्वयं जाएंगे, देखेंगे, साक्षात्कार इंटरव्यू लेंगे, प्रश्नावली तकनीकी तथा उस स्थान पर उपलब्ध कागज पत्रों के अध्ययन द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करेंगे। 5वां प्रश्न है विभिन्न क्षेत्रों की वर्षा का अंतर किन बातों से ध्यान में आता है। अभी आप विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन कर रहे हैं, क्षेत्र अध्ययन कर रहे हैं, तो आप जब देखते हैं तो आपको ऐसी कौन सी बात है जिससे आपको वर्षा का अंतर का पता चलता है या आपके ध्यान में आता है। तो बच्चों ये पाठ को ना समझना है। अब ये जो बात बताई गई है अभी हमने पहले भी बताया इसके कि विभिन्न क्षेत्रों की वर्षा का अंतर उन क्षेत्रों की वनस्पतियां, घरों की रचना, लोगों की पोशाक, लोगों का आहार आदि बातों से ध्यान में आता है। वर्षा कम ज्यादा जहां पर होती है, कहीं पर बहुत ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, कहीं पर मध्यम वर्षा होती है, तो वहां के जो लोग होते हैं, वहां का जो घर होता है, वहां की जो वनस्पतियां होती हैं, घरों की जो रचना होती है, लोगों का पहनावा ओढ़ावा जो होता है और लोगों का जो खाना होता है, उससे हमको पता चलता है, यानी ध्यान में हमारे आता है। तो बच्चों आपको ये पता चला होगा प्रश्न क्रमांक 1 में आपको सही विकल्प के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं और बोर्ड के प्रश्न क्रमांक 3 में आपको जो है पूछा जाता है एक वाक्य में उत्तर लिखिए सही अथवा गलत, और आपको जो है उसके बाद टिप्पणी में। अभी एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। क्षेत्र अध्ययन द्वारा भौगोलिक संकल्पनाओं, घटकों तथा प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। क्षेत्र अध्ययन की सहायता से मानव तथा पर्यावरण के
पारस्परिक संबंधों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। क्षेत्र अध्ययन द्वारा क्षेत्र अध्ययन के लिए चुने गए क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी अध्ययन किया जा सकता है। अभी आपको ये बड़े प्रश्न हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आपको टिप्पणी में पूछा जाता है, आपको जो है प्रश्न क्रमांक 7 में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको भौगोलिक कारण में मोस्टली ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको प्रश्न क्रमांक टिप्पणी यानी जो प्रश्न क्रमांक 3 है उसमें पूछा जा सकता है। आपको जो है प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा जाता है, जिसमें विस्तार से उत्तर लिखिए, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। विस्तार से उत्तर लिखिए और स्पष्ट कीजिए, इसमें आपको ये पूछा जाता है। इस प्रकार के जो है प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, आपके पास पेन या पेंसिल हो तो उससे आप ये बातें, जरूरी बातें हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि कौन से इसमें पूछा जाएगा। भौगोलिक कारण यानी प्रश्न क्रमांक 5 में मोस्टली प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन 7 में जरूर पूछे जाते हैं। तो 7 में अगर आपको विस्तार से या फिर स्पष्ट करने के लिए पूछा गया तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। तो हमने कहा यहाँ उत्तर आपको इस तरह लिखना है कि क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता अग्रलिखित मुद्दों के आधार पर की जा सकती है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। अभी आपको ये ध्यान में रखना है बच्चों कि आपको जो बड़े प्रश्न या भौगोलिक कारण जिसमें भी आप कुछ लिखना है, उत्तर वो पॉइंट वाइज होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखकर आपको लिखने हैं, 1 2 3 4। तो अभी जो है इसमें कुल 4 पॉइंट है कि क्षेत्र अध्ययन द्वारा भौगोलिक संकल्पनाओं, घटकों या सामाजिक क्षेत्रों, इनका जो है प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। क्षेत्र अध्ययन की सहायता से मानव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तीसरा, क्षेत्र अध्ययन द्वारा क्षेत्र अध्ययन के लिए चुने गए क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जा सकता है। क्षेत्र अध्ययन द्वारा भूगोल का अध्ययन अपेक्षाकृत अधिक आकर्षण या आकर्षक बनता है और प्राप्त ज्ञान के उपयोग को प्रोत्साहन मिलता है। अब ये देखेंगे कि चित्र अध्ययन हेतु हम अग्रलिखित सामग्री साथ में लेते हैं, जैसे है कि जानकारी के अभिलेखन के लिए अभिलेख कॉपी, जानकारी के अभिलेखन के लिए क्या करना होता है, हमें कॉपी, मापन पट्टी, कैमरा, दूरबीन, स्थान की दिशा, इन सारी चीजों को हमें शामिल करना होता है। क्षेत्र अध्ययन के उद्देश्य अनुसार नमूना प्रश्नावली, के पानी, कचरे, वनस्पति इकट्ठा करने के लिए कागज की थैली अथवा ढक्कन वाला पेटी, तो जो है ये प्रश्न क्या था कि क्षेत्र अध्ययन हेतु आप क्या सामग्री साथ लेंगे। तो ये जानकारी मैंने इसलिए पीपीटी पर पहले बताया कि इसकी जानकारी आपने ली, तो ये जो जानकारी आपने ली थी ये प्रश्न के रूप में कैसे पूछा जाएगा कि क्षेत्र अध्ययन हेतु आप क्या सामग्री साथ लेंगे। तो पहले आपको मैंने सामग्री की जानकारी दी कि हम लोगों ने ये सामग्री के बारे में जानकारी ली थी, यानी अभिलेखन के लिए अभिलेख कॉपी है, कलम है, मापन पट्टी है, कैमरा, दूरबीन, स्थान की दिशा सूचक, नमूना प्रश्नावली,
मिट्टी, कचरे, वनस्पतियां, पत्थरों के नमूने इकट्ठा करने के लिए कागज की थैली, ढक्कन वाला डिब्बा और प्रथमोपचार पेटी। तो ये जो है जानकारी आपको देनी होगी इस प्रश्न में कि क्षेत्र अध्ययन हेतु आप क्या सामग्री साथ लेंगे। अभी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, आपको विस्तार से या स्पष्ट कीजिए में कि आप जब कारखाने में क्षेत्र अध्ययन हेतु जाने के लिए प्रश्नावली तैयार कीजिए। कारखाने में क्षेत्र अध्ययन हेतु जाने के लिए प्रश्नावली तैयार कीजिए। आप किसी कारखाने में जा रहे हैं उसकी जानकारी लेने के लिए, तो आप जो है क्या करेंगे, प्रश्नावली तैयार करेंगे। क्यों प्रश्नावली तैयार करेंगे, मैंने पहले लेक्चर में बताया। अरे भाई वहां पे आप जा रहे हो तो आपको जो जानकारी हासिल करना है उसको आपको पहले लिखना पड़ेगा कि वहां जाकर आपके दिमाग में तो जो आप लिख कर रखिए, फिर जाकर आप क्या करिए, तो प्रश्नों को वहां पर पूछिए और उनका आपको जो उत्तर मिलेगा उसको आप लिखिए, संकलित कीजिए। तो कारखाने के क्षेत्र अध्ययन हेतु प्रश्न यहाँ पर दी गई है। पहला पॉइंट में ही लिखना है, मैंने शुरुआत से ही बताया। इस कारखाने की स्थापना किस वर्ष में हुई। जब वहां पे आप जाएंगे क्षेत्र अध्ययन करेंगे तो इसको आपको उत्तर मिलेगा। तो जिस कारखाने में जाएंगे भाई वो बताएगा इस वर्ष में ये कारखाना शुरू हुआ। कारखाने में किस वस्तु का उत्पादन होता है। तो ये जो कारखाना है यहाँ पर क्या बनाया जाता है, तो इस प्रश्न से आपको उसका उत्तर मिलेगा, क्या बनाया जाता है। जो भी बनता होगा वो पता चलेगा आपको, जूता, चप्पल, खाने की वस्तु, पीने की वस्तु या जो भी है, कपड़ा, या तो क्या चीज का उत्पादन होता है उसकी जानकारी मिलेगी। तीसरा है कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है, यानी वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं वो जो है कितने हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। हाँ, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो आप इस तरह से जो है आगे बढ़ेंगे। आपको थोड़ा पीपीटी रिवाइज हुई है, उसको ठीक करके बताता हूँ। हाँ हाँ, बस 30 टेक्निकल हो गया था। और चौथा है कार के उत्पादन के लिए किस कच्चे होती है। पांचवा है कारखाने की वस्तुओं की आवश्यक लाया जाता है, बराबर है। छठवा है कारखाने में उत्पादित पक्का माल किस स्थान पर बिक्री के लिए भेजा जाता है। विक्री के लिए भेजा जाता है यानी उसको बेचने के लिए भेजा जाता है। कारखाने के श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कौन सी सावधानियां रखी गई है। कभी मान लीजिए आग लग गई या कुछ दिक्कत आ गई तो वो सुरक्षित रहें जो कामगार हैं, उसके लिए क्या योजना है, क्या बरती है और उनके पास क्या है, पर्यावरण को बचाने के कौन से उपाय किए जाते हैं। अभी जो ये प्रश्न है आपको 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो बच्चों आपने अभी देखा कि प्रश्न क्रमांक 1 बोर्ड की परीक्षा में 1 नंबर के लिए पूछा जाता है, प्रश्न क्रमांक 3 नंबर के लिए पूछा जाता है और प्रश्न क्रमांक 7 में ये 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। यानी कि आपको 4, 2, 6 नंबर तो ऐसे हैं जो इस पाठ से पूछे जा सकते हैं। मोस्टली आपको जो है ये प्रश्न क्रमांक 7 में ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इसको जो है लिख लें, कोट कर ले इसको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र अध्ययन के दौरान कचरे का व्यवस्थापन कैसे करेंगे, ये प्रश्न भी आपको पाठ क्रमांक 1 से 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो क्षेत्र अध्ययन के दौरान कचरे का व्यवस्थापन कैसे करेंगे।
क्षेत्र अध्ययन के दौरान कचरे का व्यवस्थापन इस प्रकार करेंगे। क्षेत्र का कचरा इकट्ठा करने के लिए बड़े आकार का बोरा, थैली साथ लाना। यह सावधानी रखना कि क्षेत्र अध्ययन में सम्मिलित व्यक्तियों द्वारा किसी प्रकार का कचरा ना होने पाए। क्षेत्र अध्ययन के समय उपयोग में लाई गई थैलियां, प्लेट, खाद्य पदार्थ के आवरण, शेष खाद्य पदार्थ आदि वस्तुएं एकत्र करना। तीसरा, संबंधित क्षेत्र में जानकारी पट, पथनाट्य, सूचना पट आदि साधनों द्वारा स्वच्छता के विषय में जन जागरण उत्पन्न करना, यानी लोगों को जागरूक करना। रास्ते पर नाटक के माध्यम से उनको लोगों को जन जागृत करके आपको जो है लोगों को ये बताना है कि भाई पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, तो आपको कचरे का व्यवस्थापन करना होगा। चौथा है, संबंधित क्षेत्र के कचरा व्यवस्थापन के लिए क्षेत्र के सरकारी अधिकारियों से शिक्षकों के मार्गदर्शन के अनुसार पत्र साक्षात्कार द्वारा संपर्क करना। आप हिंदी विषय में पत्र लिखते हो, मुंबई में हो तो मुंबई में बीएमसी को पत्र लिखते हो, ठीक है। उसी प्रकार से आप जहाँ क्षेत्र अध्ययन करने जा रहे हैं वहां सरकारी क्षेत्र के जो सरकारी अधिकारी शिक्षकों के मार्गदर्शन के अनुसार पत्र भेजना या उनका जाकर साक्षात्कार लेना। अभी ये जो सारी चीजें हैं, हम लोग जो क्षेत्र अध्ययन जो ये पाठ है, तो क्षेत्र अध्ययन पाठ को हम लोग इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। अध्ययन की योजना, क्षेत्र का चयन, विषय का चयन, अध्ययन की विषय वस्तु, अध्ययन के उद्देश्य, आंकड़ों व सूचनाओं का संग्रहण, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीय गौण आंकड़े, आंकड़ों का विश्लेषण, तालिकाकरण, आरेखीय और आलेखीकरण, मानचित्रीकरण, सर्वेक्षण, प्रतिवेदन तैयार करना। ये जो है आपको जानकारी मिली। अभी जैसे हम लोग बोल रहे थे कि छायाचित्र, देखिए छायाचित्र लेना। अब छायाचित्र का हमने देखा, उसी प्रकार से किस किस चीजों का छायाचित्र लेना है। जैसे पक्का घर है, ठीक है, खेती है जिसमें गन्ने की खेती है, दलहन खेती, इनका छायाचित्र लेना। उजनी बाध का। धन्यवाद। अभी जो है प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आपको जो भी जानकारी आज दी गई है उसमें प्रमुख रूप से पाठ क्रमांक 1 में आपको जैसे मैंने बताया कि बोर्ड के प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र जो है प्रश्न क्रमांक 1 में और प्रश्न क्रमांक 3 में और प्रश्न क्रमांक 7 में, ये 3 जगह पर ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से आपको एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए, सही अथवा गलत के लिए, टिप्पणी के लिए, विस्तार पूर्वक उत्तर लिखने के लिए और स्पष्ट करिए आपको पूछा जाता है। तो लगभग जो है इस पाठ से इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अगर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट हो, समस्या हो, तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ सर। हाँ बच्चों, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। रेज हैंड कर कीजिए, फिर मैं आपको कनेक्ट करता हूँ। हाँ सरोज बोलो।
सरोज। हेलो सर। हाँ बोलिए बेटा। गुड सर मॉर्निंग। असंगत शब्द नहीं समझा, मैं नहीं थी तभी। क्या नहीं समझे बेटा? असंगत शब्द। हेलो, मैंने ये बताया है कि प्रश्न क्रमांक 1 में, ठीक है, हाँ बोर्ड सर। का जो प्रश्न क्रमांक 1 है, बोर्ड का जो प्रश्न पत्रिका आती है, उसमें सही विकल्प चुनिए में पाठ 1 से पूछा जाता है। हाँ। सही सहसंबंध पहचानिए, श्रृंखला पूर्ण कीजिए, इसमें नहीं पूछा जाता है। सही समूह पहचानिए, इसमें भी लगभग नहीं पूछा जाता है। लेकिन बोर्ड की परीक्षा में जो क्रमांक 1 है, उसमें सही विकल्प चुनिए में ये पूछा जाता है। दूसरा मैंने बताया कि एक वाक्य के उत्तर के लिए भी इस पाठ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न क्रमांक 3 में ही जो एक ऑप्शन आता है सही अथवा गलत, ठीक है, तो आपको सही अथवा हाँ। गलत के लिए भी इस पाठ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न क्रमांक 3 में ही एक जो ऑप्शन आता है टिप्पणी लिखिए, उसमें भी पाठ क्रमांक 1 से आपको पूछा जा सकता है क्षेत्र अध्ययन। उसका मैंने यहाँ पर प्रश्न भी लिया और आपको बताया भी। फिर उसके बाद मैंने बताया जो प्रश्न क्रमांक 7 है बोर्ड का, उसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो आपको विस्तार से उत्तर लिखने के लिए पूछा जाएगा, या तो स्पष्ट कीजिए पूछा जाएगा। तो आपको उन दोनों जगहों पर आपको 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाँ, थैंक यू सर। और किसी बच्चे को कुछ पूछना है, कृपया आप हैंड रेज करके यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। आनंद शासन से आपको कुछ पूछना है? गुड। प्लीज रेज योर हैंड, आस्क योर क्वेश्चन। अतुल लगता है शर्मा। लगता है कोई सवाल नहीं पूछना चाह रहा है सर। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे मैंने बताया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न क्रमांक 1 में आपको सही विकल्प के लिए, प्रश्न क्रमांक 3 में एक वाक्य में उत्तर लिखिए, सही अथवा गलत, टिप्पणी लिखिए। और प्रश्न क्रमांक जो है 7 में महत्वपूर्ण जो है 4 नंबर के लिए पूछा जाता है, और स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस तरह के प्रश्न पाठ क्रमांक 1 से पूछे जा सकते हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप लोग उसी प्रकार से तैयारी करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लीव कर सकते हैं सर। यादव सर। हेलो हेलो।